जब सूर्यपुत्र कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से रोते हुए पूछा, आखिर मेरा क्या दोष था? इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया? दोस्तों, दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत का एक ऐसा योद्धा है जिसकी गाथा आज तक प्रचलित है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं उस क्षण के बारे में जब श्री कृष्ण और कर्ण के बीच संवाद हो रहा था। ऐसे में सूर्यपुत्र कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा, मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया नहीं क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। परशुराम जी के पास गया, उन्होंने मुझे सिखाया। जब मैंने उनसे शिक्षा प्राप्त कर ली और उन्हें मेरी सच्चाई के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे इस विद्या का सर्वाधिक आवश्यकता होगी मुझे उसका विस्मरण हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। केवल संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लगा, उसके स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा खूब अपमान किया गया, मुझे सूतपूत कहा गया। माता कुंती ने भी मुझे आखिर में मेरे जन्म का रहस्य बताया, तब भी उन्होंने मुझे दान में अपने बेटों को बचाने को कहा। जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ दुर्योधन से ही प्राप्त हुआ, तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ा तो मैंने क्या गलत किया वासुदेव? ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राधे, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाए बैठी थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात में माता पिता से दूर कर दिया गया। मेरे मामा कंस मुझे मारना चाहते थे। मैं खड़ा होकर चल भी पाता उससे पहले ही मुझ पर कई प्राणघातक हमले हुए। उन राक्षसों से लड़ना पड़ा जिन्हें खुद मेरे मामा ने मुझे मारने के लिए भेजा था। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, लोगों से ताने ही मिले हैं मुझे कि उनकी समस्या का कारण मैं हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा ही नहीं मिली। जब मैं 16 वर्ष का हुआ तब कहीं जाकर ऋषि सांदीपनि के गुरुकुल में पहुंचा। तुम अपनी पसंदीदा कन्या से विवाह कर सके, लेकिन मैंने जिस कन्या से प्रेम किया वो मुझे कभी मिली ही नहीं। मुझे तो उनसे विवाह करने पड़े जिनको मेरी चाहत थी या जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था। रण में पलायन करते वक्त रणछोड़ कहलाया। अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा, लेकिन अगर धर्मराज युधिष्ठिर जीते तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निताड़ हुई समस्या के लिए दोष दिया जाएगा। मुझे अनेकों श्राप झेलने पड़ेंगे। राधे, एक बात का स्मरण रहे, हर किसी को जिंदगी चुनौती देती है, हर किसी के साथ अन्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने अन्याय भुगता है, लेकिन समय धर्म क्या है ये तुम भली भांति जानते हो। कोई बात नहीं कितना भी अपमान हो, कोई बात नहीं कि तुम्हें अधिकार की चीज़ें ना मिले, लेकिन महत्व इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। और अगर तुम उस संकट का सामना कर लेते हो तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता राधे। इसलिए रोना धोना बंद करो। हे राधे, आज तुम्हारा वध निश्चित है, वो भी अर्जुन के हाथों में। ऐसे में कर्ण ने दोबारा श्री कृष्ण से प्रश्न किया, मैं मृत्यु के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे सामर्थ्य का क्या? जब तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सोचो कि तुम्हें छल से मारना पड़ रहा है। राधे, इससे बड़े सामर्थ्य की बात क्या होगी? तुम्हारा रथ उस भूमि में फंस चुका है, उसका पहिया तुम्हें निकालना ही पड़ेगा। राधे, ये काल चक्र है और उसी समय अर्जुन को तुम्हारा वध करना ही पड़ेगा। राधे, यहीं से धर्म की नींव रखी जाएगी और तुम्हें युगों युगों तक सूर्यपुत्र कर्ण के नाम से याद किया जाएगा।